ये एक प्लांटेशन साइट है जो 5 हेक्टेयर की है। अब इसमें देखिए कितने खूबसूरती से और कितनी सही तरीके से यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक पौधा है, ये पापड़ी, करंज पापड़ी बोलते हैं इसको। यहाँ के क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। साथ में इसमें फूल आते हैं, तो वो गुच्छों में आते हैं, बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो उसमें 17 तरह की करीब तितलियाँ जो है और 5 तरह की जो मक्खियाँ हैं इसके फल के रस को पीने के लिए आती है, तो इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है। साथ में यहाँ पे ये जो है कचनार है, कचनार लगा हुआ है। इसमें लाल रंग के फूल आते हैं और हल्के गुलाबी रंग के फूल आते हैं, जिसके मकरंद को पीने के लिए सनबर्ड आती है, हमिंग बर्ड आती है और कई तरह की तितलियाँ आती है। साथ में ये सामने ये ऊंचा वाला ये बबूल का पेड़ लगा हुआ है। अब बबूल में देखिए पीले फूल आने लगे हैं, तो इसमें जब फूल आते हैं तो इसके रस को पीने के लिए भी बहुत सारी तितलियाँ आती हैं, बीटल्स आते हैं। साथ में इसके अंदर कांटे होते हैं और कांटों के साथ क्या होता है कि ये छोटे पक्षियों को सुरक्षा मिलता है। तो छोटे पक्षियाँ जो है इसमें अपने आप को सुरक्षित समझ के इसके अंदर घोंसला बनाती है, जिससे इसमें कांटे होने की वजह से जो उनके शिकारी हैं उन पे हमला नहीं कर पाते, तो वो बची रहती है। साथ में एक चीज़ इसके अंदर और होता है कि इसके छाल के अंदर से एक मकरंद निकलता है जिसको नेक्टर कहते हैं, वो मीठा होता है, जिसको पीने के लिए चींटियाँ आती है, काली चींटियाँ, क्योंकि ये उनको काफ़ी पसंद होता है। तो जब भी कोई पशु या फिर कोई इसके पत्ते चरने के लिए कोई जानवर आता है, जैसे ही पत्ते को चरता है, एक तो कांटे से इसकी बचाव होती है। साथ में जैसे ही कोई जानवर इस पर हमला करता पत्ते को खाने के लिए, तो ये जो चींटियां हैं वो हमला कर देती है जानवर के ऊपर, तो वो भाग जाता है। साथ में अगर कोई सांप या नेवला चिड़ियों के अंडे को या चिड़िया के बच्चे को खाने की कोशिश करता है, तो कांटों की वजह से और चींटी की वजह से वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो एक तरह के ये साहूकारिता प्रोसेस जिसको बोलते हैं सिम्बायोसिस प्रोसेस, वो यहाँ पे होता है। साथ में यहाँ छोटा सा नीम भी लगा हुआ है। ये अमरूद का भी पौधा है, ये टेकोमा है, ये जामुन है, ये जंगल जलेबी है। इस तरह के एक ही छोटे से जगह पे अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए हैं। ये शो करता है कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या चीज़ है और जैव विविधता जंगल के लिए कितना ज़रूरी है। जैसे कि जंगल में 5 स्टेज में काम होता है, उसी तरह से यहाँ पे 3 स्टेज हमें देखने को मिल रहा है। एक बड़े पेड़ हो गए बबूल के, मीडियम साइज ये कचनार हो गया और अमरूद हो गया, झाड़ियों में ये टेकोमा हो गया, बड़े पेड़ में जामुन है, मीडियम पेड़ में ये पापड़ी है। साथ में ये जो वाइल्ड झाड़ियाँ हैं, ये बुशेस, श्रब, ये है साथ में। तो ये सारे 4-5 स्टेज मिल के पूरे जंगल को फॉर्म करते हैं, पूरा जंगल का एक रूप देते हैं। इन सब के फ़ायदे ये हैं कि जैसे छोटे चूहे हैं जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, छोटे छिपकलियाँ हैं, गिरगिट है, सांप है और छोटे पक्षियाँ हैं, ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन सब में उनको रहने की जगह मिलती है, आवास मिलता है, तो वो भली भांति इसमें रहते हैं। और जंगल का यही रूल है कि जंगल ऐसा होना चाहिए कि जो अपने आप को ही बढ़ाए, अपने आप को डेवलप करे, अपना देखभाल खुद करे, इंसानों की ज़्यादा ज़रूरत उसमें ना पड़े। तो ये जो रूप है ये उसी तरह का है, क्योंकि यहाँ झाड़ियाँ हैं तो यहाँ पे धूप कम आती है, जिससे अंदर बैक्टीरिया पलते हैं, मॉइस्चर रहता है, तो इन पौधों को नमी मिलती है। साथ में जानवरों को यहाँ पे आवास मिल रहा है, वैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है ताकि वो आराम से इसमें रह सके। तो ये बायोडाइवर्सिटी का बहुत अच्छा रूप है जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी सी प्लांटेशन साइट है, तो प्लीज़ आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि टाइम निकाल के आइए और इन सब चीज़ों को देखिए, समझिए। जंगल में बहुत कुछ सीखने समझने का है। जैव विविधता का मतलब, बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये समझाना हमारा पर्पज है कि यहाँ पे देखेंगे अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए हैं। हमने यहाँ पे झाड़ियाँ भी हैं, इसको अभी हटाया नहीं है। इसका भी एक एनवायरनमेंट में इसकी वैल्यू है कि अगर कोई सांप, अगर कोई छिपकली या फिर कोई गिरगिट जैसा होगा तो वो कभी भी बड़े पेड़ों पे नहीं जाएगा, तो उसके लिए भी वो ये घर है। तो इसलिए उसके लिए ये ज़रूरी है। अगर कोई पक्षी, अगर कोई चिड़िया जो है तो अलग तरह के फूल पे बैठती है, तो उसको वही माहौल देना ज़रूरी है। जैसे ये आपका टिकोमा है, इसमें एक अलग तरीके का ही पक्षी आएगा या फिर चिड़िया आएगी या फिर तितली आएगी, वो कोई और दूसरा जो पक्षी है वो इस पे नहीं आएगा। तो जो दूसरा पक्षी है उसके लिए दूसरा पेड़ जरूरी है, तो वो पेड़ हमें लगाना बहुत ज़रूरी है। और छोटे वृक्ष भी लगाने जरूरी है, बड़े भी लगाने जरूरी है। छोटे वृक्ष का काम होता है कि उसमें जो छोटे पक्षी होते हैं, जैसे झाड़ियाँ होती है, तो उनको प्रोटेक्शन मिलता है, तो उनके लिए वो छोटी झाड़ियाँ ज़रूरी है। और जो बड़ा पेड़ हमारा होता है तो उसके लिए क्या है कि वहाँ पे बड़े पक्षी अपना घर बनाएंगे। तो ये लेयर टू जंगल में काम होता है कि सबके लिए बराबर मौका मिले।
अगर बड़ा पक्षी छोटे पक्षी पे अटैक कर रहा है तो उसको बचने के लिए उसके पास क्या है, उसके लिए उसका घर है, जिसमें अगर उछाड़ी है तो उसमें बड़ा पक्षी नहीं घुस पाएगा, तो उसमें छोटा पक्षी घुस सकता है। तो जैव विविधता का मतलब यही होता है कि सभी को समान अवसर दे जीवन जीने के लिए। तो जैव विविधता का सबसे अच्छा मतलब यही है जो अभी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर, आगे। तो इसी तरह से जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए हमने पेड़ों की भी जैव विविधता बनाई है और जानवरों के लिए जैव विविधता का यहाँ पे हम छोटा सा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अभी इससे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ आ गई है यहाँ पे, तो बहुत फायदेमंद है और एक तरह का ये रोल मॉडल है जो हर जंगल में होता है। उसी तरह से जंगल का हूबहू हमने यहाँ पे कोशिश किया है करने का, और इसके 3 साल हो गए हैं और अब इनकी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप ही ग्रो करेंगे और नर्चर करेंगे और ये 1 या 2 साल में और बहुत अच्छा घना जंगल बन जाएगा। तो आज हम जहाँ प्लांटेशन साइट पे हम खड़े हैं, तो आपको हमारी बातें सुनकर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि हमें भी प्लांटेशन करना चाहिए या फिर हमें भी जैव विविधता के बारे में कुछ मालूम करना चाहिए कि प्लांटेशन कैसे करते हैं, पौधे कैसे तैयार करते हैं, कौन सा पौधा कहाँ मिलता है, पौधों में क्या मात्रा खाद की होनी चाहिए, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा ये जगह है ये नोएडा सेक्टर 115 में है, सोरखा गाँव है। अब कभी भी आइए, एक बार रिंग कर दीजिए 1 दिन पहले, तो हम आपको यहाँ के बारे में, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये किस तरह से तैयार हुआ है एक जंगल। तो यही बताना चाहते थे। थैंक यू।